इंशाल्लाह एक ओवरव्यू लेंगे। पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकली एशिया का एक ओवरव्यू लेते हैं। अच्छा, अगर बच्चे बात करें एशिया की, हम तो एशिया को ज्योग्राफिकली जो रीजन्स में वो डाइवर्ट करता है। 48 कंट्रीज आते हैं आपके एशिया में जो यूएन के मेंबर हैं, एंड वन ऑब्जर्वर स्टेट है यूएन की एशिया के अंदर। ऑब्जर्वर स्टेट होती है कि जिसको राइट टू वोट नहीं होता, मगर वो एप्लीकेबल होता है, उसने एप्लीकेशन दी होती है परमानेंट मेंबर बनने के लिए यूनाइटेड नेशन का, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वर स्टेट। 6 रीजन्स में हम इसको डिवाइड करते हैं ज्योग्राफिकली। नॉर्थ एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये 6 रीजन्स हैं, इसमें हम इसको डाइवर्ट करते हैं एशिया को। अगर बच्चे नॉर्थ एशिया की बात करें, नॉर्थ एशिया में जस्ट ओनली वन कंट्री आता है जो आपका ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री भी है, रशिया। रशिया नॉर्थ एशिया में एक कंट्री आता है, ठीक है। अगर सेंट्रल एशिया की बात करें, सेंट्रल एशिया ये स्थान कंट्री जो हैं 5 कंट्री, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड ताजिकिस्तान, ये 5 कंट्री जो हैं ये आपके सेंट्रल स्टेट्स यानी सेंट्रल एशिया के अंदर आते हैं। जितने भी कंट्रीज का जिक्र हो बच्चों, इनको आपने इनके कैपिटल्स, इनकी करेंसी, ये आपने लाजमी इनको देख लेना है, ठीक है। अब जैसे कजाकिस्तान है, नूरुल सुल्तान इसका कैपिटल है, ओल्डेस्ट कैपिटल वो पूछ सकता है, आस्ताना है, ठीक है। उज्बेकिस्तान ताशकंद है। किर्गिस्तान की बात करें बिश्कक है। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान की बात करें अशकाबाद है। अगर ताजिकिस्तान की करें तो जो दुशंबे वो इसका कैपिटल है। ऐसे आपने हर कंट्री का साथ साथ कैपिटल देख लेना है। इसी तरह वेस्ट एशिया की अगर बात करें तो मैप आपके सामने है, यानी वेस्ट मगरबी जितने भी कंट्रीज इसमें आएंगे, ये सीरिया, इराक, ये आपको शो हो रहा है सऊदी अरेबिया के ऊपर, ठीक है। लेबनान, इसराइल, जॉर्डन, कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई। उसके बाद ये ऊपर आ जाए जॉर्जिया, देन ये अजरबैजान, अर्मीनिया, फिर ये यमन भी इसी में आता है। उसके बाद ओमान, ये सऊदी अरेबिया, तुर्की, उसके बाद ये साइप्रस, नाइकोसिया जिसका कैपिटल है, ठीक है। ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली ये 22 कंट्रीज हैं जो वेस्ट एशिया में आते हैं। साउथ एशिया की बात करें, साउथ एशिया ये आ जाए ये पाकिस्तान वाली पट्टी पे, जो 9 कंट्री हैं इसमें। ईरान, ईरान के साथ आप देखें अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ आपको पाकिस्तान नजर आ रहा होगा। फिर इंडिया, इंडिया के बाद नेपाल इसी लाइन में आगे, ठीक है। नेपाल के बाद बांग्लादेश, श्रीलंका, ये भूटान और मालदीव, मालदीव तक जो है 9 कंट्री बनते हैं। ईस्ट एशिया की बात करें, यानी ईस्टर्न कंट्री, चाइना, चाइना से ऊपर ये जापान के साथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ठीक। अच्छा, ईस्ट एशिया की बच्चे बात करें, बस ये हल्का सा एक इंट्रोडक्शन है, बाद में हम इसकी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। ईस्ट एशिया के अंदर चाइना आपका फर्स्ट कंट्री है, फिर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया का जो कैपिटल है सियोल एंड प्योंगयांग, ठीक है। ये साउथ कोरिया का है प्योंगयांग। जापान, टोक्यो, फिलीपाइंस, मैनीला। इस तरह आपने तमाम कंट्रीज के, इनके 5 कंट्री हैं ईस्ट एशिया में, इनके आपने बाजुकात वो आपको जो है वो कंट्री जो है गिवन दे के पूछ लेता है कि ये किस रीजन में आता है, साउथ एशिया में आता है, ईस्ट एशिया के अंदर आता है, या साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आता है, किस रीजन में ये कंट्री आता है। इस तरह वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो ये कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया। उसके बाद ये मैप आप देख रहे होंगे, साथ ही इसके ये सिंगापुर, ब्रुनाई। उसके बाद ये ईस्ट टाइमोर, ठीक है, लाओस। ये वाले जो कंट्री हैं ये बच्चे तकरीबन ये 10 कंट्री बनते हैं, ये आते हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। अब बात करते हैं लैंडलॉक की, कि लैंडलॉक जो कंट्री हैं एशिया के अंदर, लैंडलॉक कंट्री जो है, ज्योग्राफिकली लैंडलॉक जो है वो बच्चे टर्म है, ये अपने नाम से ही बता रहा है कि ऐसे कंट्रीज, ठीक है, जो कवर्ड हैं, 4 साइड से कवर्ड है लैंड एरिया से, किसी साइड से उसे कोई वाटर बॉडी टच नहीं करती, कोई मेजर वाटर बॉडी, कोई ओशन वगैरह, कोई रिवर इसको टच, वो सॉरी, हाँ सी वगैरह इसको टच नहीं कर रहा, तो लैंड लॉक कंट्री होगा। 4 साइडेड कवर्ड विद लैंड एरिया, उसको लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। डबल लैंड लॉक कंट्री, डबल लैंड लॉक कंट्री होता है कि इसके जो 4 साइडेड जो इसके कंट्रीज हैं वो भी लैंड लॉक्ड हो, तो वो होता है कंट्री डबल लैंड लॉक कंट्री। पाकिस्तान, इसके एशिया के अंदर 12 जो हैं वो लैंड लॉक कंट्री हैं, 12। नंबर 1 पे कजाकिस्तान,
और कजाकिस्तान आपका लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है दुनिया के अंदर बाय एरिया। अगर बाय पॉपुलेशन बात करें तो बच्चे इथोपिया बाय पॉपुलेशन आपका लार्जेस्ट कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री। एरिया के लिहाज से कजाकिस्तान एंड पॉपुलेशन के लिहाज से इथोपिया आपका लार्जेस्ट कंट्री है। उसके बाद कजाकिस्तान के बाद है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, नेपाल। उसके बाद इसे यही पट्टी में आगे आ जाए भूटान, नेपाल के साथ, जी बिल्कुल भूटान, मंगोलिया, एक ये, हाँ एक लाओस, ये ऊपर ये वियतनाम के साथ जो है, म्यांमार के आगे, ये चाइना के नीचे, ये ओके लैंडलॉक सर, एक थैंक यू सो टर्म मच। हो गई। उसके बाद है बच्चे ट्रांस कॉन्टिनेंट। ट्रांस कॉन्टिनेंट कहते हैं कि ऐसा आपका कंट्री जो दो कॉन्टिनेंट में आता है, वो कंट्री आपका ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्री कहलाता है। और एशिया के 9 ऐसे कंट्रीज हैं जो ट्रांस कॉन्टिनेंट कहलाते हैं, लाइक रशिया। रशिया यूरोप में भी आता है और एशिया के अंदर भी आता है। नीचे उसके ये साथ ही तुर्की है, तुर्की के बाद जॉर्जिया है, फिर आपका ये कजाकिस्तान है, यमन है, साइप्रस है, अर्मेनिया, ये ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया। ये 9 कंट्री हैं जो ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्री कहलाते हैं। और हाँ, उज्बेकिस्तान बच्चे जो है ना लैंडलॉक हम करके आए हैं, ये उज्बेकिस्तान, ये याद आ गया, ये उज्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक कंट्री है, ये भी याद रखिएगा अगर वो पूछ ले डबल लैंडलॉक कंट्री के बारे में, तो उज्बेकिस्तान वो कंट्री है जो डबल लैंडलॉक कंट्री कहलाता है। बच्चे जियोग्राफिकली अगर इसको देखें, आप लेक्चर नोट कर लें, बाद में बाकी हो जाएंगे जियोग्राफिकली, ठीक है। पॉलिटिकली के बाद अगर जियोग्राफिकली थोड़ा सा अगर इसको और देखें, अगर माउंटेनियस की तरफ आए तो बच्चे हिमालय माउंटेन जो नेपाल से गिलगित तक, ये पाकिस्तान के अंदर नेपाल से गिलगित बल्तिस्तान के तक आती है हिमालय माउंटेन। और इसके अंदर वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक आपको मिलती है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8848 मीटर। अब हम एशिया के ऊपर कर रहे हैं, पूरे एशिया के लिहाज से माउंटेनियस एरिया को। कराकरम रेंज की बात करें तो ये चाइना, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर आती है। और सेकंड हाईएस्ट पीक K2 गॉडविन आस्टन 8611 मीटर जिसकी हाइट है, वो इसके अंदर। अब आज तक वो क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट हाईएस्ट पीक, देन सेकंड हाईएस्ट पीक, ठीक है, फर्स्ट पूछ ली, कभी सेकंड पूछ ली। अब इसके साथ आपको थर्ड भी करनी होगी कि थर्ड हाईएस्ट पीक कौन सी है दुनिया की, थर्ड हाईएस्ट पीक, फोर्थ, फाइव। थर्ड में आपको थर्ड भी चले हम कर लेते हैं यहाँ पे। थर्ड हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो भी बच्चे नेपाल के अंदर आती है, उसकी हाइट है 8586 मीटर, 8586 मीटर उसकी हाइट है। और कंचनजंग जो है वो KANCHANJUGH, ठीक है। कंचनजंग जो है ये नेपाल के अंदर आती है और ये थर्ड दुनिया की हाईएस्ट पीक है। उसके बाद यूराल माउंटेन की बात करें, यूराल माउंटेन एक बॉर्डर की हैसियत रखते हैं बिटवीन यूरोप एंड एशिया, यानी रशिया का जो यूरोपन पार्ट है उसको सेपरेट करते हैं एशिया से। यूराल माउंटेन रशिया के अंदर आते हैं। जैग्रोस माउंटेन की बात करें, जैग्रोस माउंटेन बच्चे तुर्की के अंदर आते हैं, ठीक है। और तुर्की और ईरान के बॉर्डर के ऊपर है, और इसकी सबसे हाईएस्ट माउंटेन है जिसको कोहे जोदी भी कहते हैं, माउंट अरारत। इसकी हाईएस्ट पीक है 5166 मीटर। यहाँ पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आगे कश्ती जो थी वो रुकी थी, उसने स्टे किया था। और अगर कश्ती का वो नाम पूछ ले, बाज औकात वो बूट के बारे में पूछ लेता है, तो अर्क उस जो है वो उस कश्ती का नाम था जो कोहे जोदी पे आके रुकी थी, माउंट अरारत। ये जैग्रोस माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पीक है। इसके बाद है अल्ताई माउंटेन, ये रशिया, मंगोलिया और कजाकिस्तान और इधर से ये चाइना, ये इनके बॉर्डर पे आते हैं अल्ताई माउंटेन, ठीक है। इसके बाद बचे रिवर्स की अगर बात करें, रिवर सबसे एशिया का जो लार्जेस्ट रिवर है वो यांगसी रिवर है, 6300 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये चाइना के अंदर आता है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट रिवर की बात करें, येलो रिवर है, जिसको ये क्या नाम है, सोर ऑफ चाइना भी कहते हैं, सेकंड नेम इसका सोर ऑफ चाइना भी है। 5469 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया। थर्ड की बात करें, ये चाइना में ही है ये तीनों। मैकोंग जो है, ये जो येलो रिवर है, ये जो आपका वो यांगसी रिवर आ रहा है ना, उसी के साथ आके मिलता है, और ये चाइना के, एक सेकंड मैं आपको बता ही देता हूँ, यहाँ नहीं व्हाइट बोर्ड नहीं यूज होगा, चलें कोई बात नहीं बच्चे। ये ईस्ट की तरफ से आता है और वेस्ट की तरफ जा रहा है, जहां ये चाइना लिखा हुआ ना, यहाँ से तकरीबन ये गुजरता है जो आपका येलो रिवर है, ठीक है। और यांगसी में जाके मिलता है, यांगसी जो नॉर्थ टू साउथ उसकी जो है डायरेक्शन है। और उसके साथ ही नीचे ये मेकोंग जो है, ये रिवर स्टार्ट हो जाता है जैसे ही ये यांगसी रिवर एंड होता है। और मेकोंग जो है
ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर है, चाइना के अंदर आता है और एशिया का तीसरा बड़ा रिवर है। 4,909 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इंडस रिवर जो पाकिस्तान का, जिसको हमने कल डिस्कस किया है, इंडस की वेस्टर्न और ईस्टर्न टेरिब्यूटरी को भी हमने किया है कल। वाटर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान हमारा टॉपिक था। इंडस रिवर बच्चे एशिया का 7th रैंक पे आता है, 7th लार्जेस्ट जो है रिवर है एशिया का। तीन हो गए। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ आपका आता है ये ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये इंडिया के अंदर जो है। उसके बाद अच्छा, ये इसका भी देख रहे हैं, ब्रह्मपुत्र इंडिया से ऊपर जो है ना ये आ रहा है, जैसे ये चाइना से नीचे ये निकलता है, तो उस ये ना एक रिवर यहाँ से जो है यमुना जाता है और एक गंगा जाता है। ठीक है, ये इलाहाबाद में जाके दोनों रिवर एक पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं। इससे पीछे एक ही रिवर आ रहा है, ये ऊपर से ब्रह्मपुत्र, उस नीचे जाके ये दो रिवर बनते हैं, यमुना एंड गंगा। ठीक है, ये दोनों रिवर जाके इंडिया के अंदर इलाहाबाद के सिटी पे जाके ये इकट्ठे होते हैं। मैप थोड़ा सा आप इंडिया का ये जूम करें तो आपको ये इलाहाबाद जो है ये नजर आ जाएगा। यहाँ वहां पे जाके ये दोनों रिवर फिर इकट्ठे होते हैं। इसके बाद जो है ये गंगा और यमुना हो गया। ठीक है, ये इलाहाबाद में मिलते हैं। फिर नीचे आ जाएं, नहीं इधर टिग्रस, ये टिग्रस और इफरत। ठीक है, अच्छा ये इसको भी साथ थोड़ा सा देख लें, ये हिस्ट्री इसकी तरक्की की स्टार्ट हो जाएगी। ये टिग्रस जो रिवर है ना बच्चे, टिग्रस या इफरत की अगर हम बात करें, अच्छा बात करें, अगर हम टिग्रस और इफरत की बात करने लगे थे, जैसे जो दरियाए फरात है, इफरत जो रिवर है, ये तुर्की के अंदर दो रिवर हैं, एक कारा रिवर और एक मूरत। कारा और मूरत रिवर जो है ये तुर्की के अंदर, जहां अंकारा कैपिटल है ना, ये अंकारा के बिल्कुल साथ जो है ये ओरिजिनेट होते हैं। इसके ऊपर जैग्रोस माउंटेन है। जैग्रोस जो है इसका सोर्स ऑफ वाटर जो है वो जैग्रोस माउंटेन है। अनकरा सिटी जो है इसके साथ साथ जो ब्लैक सी के साथ जो है ना ये वाला इसका कोस्टल एरिया, यहाँ पे जैग्रोस माउंटेन है। यहाँ से जैग्रोस माउंटेन से नीचे बच्चे जो है ये साथ ही कोरा रिवर, ये कारा रिवर और मोरत रिवर, ये दो निकलते हैं। ये जाके एक पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं, वहां से आगे ये दरिया फरात निकलता है, इफरत रिवर। इसके साथ ही नीचे माउंट अरारत जहां है ना, जैग्रस माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पीक, इसके साथ एक लेक है, हजार लेक। हजार लेक से एक रिवर निकलता है, टिग्रस रिवर। अगर वो पूछ ले कि जो टिग्रस रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तुर्की से होता है, नियर माउंट अरारत। और हजार लेक है, उस लेक से निकलता है टिग्रस एंड इफरत दोनों रिवर। इफरत जो है ये कारा और मूरत से आ रहा है। वो दो रिवर आते हैं जो आके एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, आगे इफरत रिवर रन करता है। और जो टिग्रस है ये बच्चे हजार लेक से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, आगे फिर जाके ये इराक के अंदर एक पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं, नीचे आके ये सीरिया, सीरिया के साथ देखें इराक नजर आ रहा होगा, ये इराक पे आके इकट्ठे होते हैं। इराक का एक सिटी है ये बारसा। ठीक है, ये बारसा एक उसका सिटी है, वहां पे उसकी स्टेट, वहां पे आके ये दोनों रिवर होते हैं। जहां पे ये दोनों रिवर मिलते हैं उस मुकाम को कहते हैं कुरना। जहां पे दोनों रिवर, ये इफरत एंड टिग्रस आके दोनों रिवर मिल रहे हैं बच्चे, उस पॉइंट को कहते हैं कोरना। QURNA। दो रिवर पीछे से आ रहे थे, टिग्रस एंड इफरत, जहां पे आके बारसा इराक के अंदर वहां आके इकट्ठे हुए। तो इराक से आगे ये पर्शियन गल्फ में गिरते हैं। जहां से ये पर्शियन गल्फ में गिरते हैं उस जगह को कहते हैं शतुल अरब। जहां ये ड्रेन कर रहे हैं पर्शियन गल्फ में, उस एरिया को कहते हैं शतुल अरब। जहां पे ये दोनों मिलते हैं उस पॉइंट को कहते हैं करना। जी समझ लगी। अच्छा, यहाँ ना एक बच्चों को और इशू होता है, यही तुर्की की वेस्टर्न चले आए हुए हैं, इसकी वेस्टर्न एक साइड और जो है यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। बच्चे ये तुर्की के आपको नॉर्थ के अंदर मिलता है ब्लैक सी। ठीक है, और तुर्की के अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट वेस्ट में इसके सी ऑफ मारमारा, और नीचे इसके साउथ वेस्ट में आके ये एजियन सी आपको मिलता है। ठीक है, अगर देखें आप ब्लैक सी, यहाँ दो स्टेट्स हैं, एक बासफोरस स्ट्रेट और एक है डार्डेलियन स्ट्रेट। तीनों सी हैं, एक सीक्वेंस के अंदर आ रहे हैं, ब्लैक सी, नीचे सी ऑफ मारमारा और एजियन सी। बच्चे इस क्वेश्चन में बड़े कंफ्यूज होते हैं, ब्लैक सी और, अच्छा पहले स्ट्रेट की डेफिनेशन देख लें। स्ट्रेट जो दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है, दो वाटर बॉडीज को आपस में सेपरेट करती है और दो लैंड एरियाज को आपस में कनेक्ट करती है, उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। यहाँ पे ब्लैक सी और सी ऑफ मारमारा,
इन दोनों को आपस में सेपरेट कर रही है, उस स्ट्रेट का नाम है बासफोरस स्ट्रेट। ब्लैक सी आपको तुर्की के साथ, जो ये एशिया का वेस्टर्न पार्ट है, नजर आ रहा होगा। ब्लैक सी और सी ऑफ मारमारा, इन दोनों को बच्चे आपस में सेपरेट करती है बासफोरस स्ट्रेट। यहाँ पे एक ब्रिज भी बना हुआ है। आगे बुल्गारिया तुर्की जो है ना, बुल्गारिया के साथ जो है ना जाके मिलता है, तो यूरोपियन जो, तो ये ब्रिज है बासफोरस ब्रिज, जो तुर्की और जो ये इसको बुल्गारिया को आपस में मिलाता है। तुर्की और बुल्गारिया को आपस में मिलाता है। यहाँ पे सिमराली आइलैंड भी है, जो सी ऑफ मारमारा के अंदर ही आता है, सिमराली आइलैंड। वो भी बाज औकात ये आपसे पूछ लेता है, ये सिमराली आइलैंड के बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बासफोरस स्ट्रेट, ब्लैक सी और सी ऑफ मारमारा को आपस में, इन दोनों के सेंटर में है। ठीक है, इन दोनों को आपस में सेपरेट कर दी। अगर बच्चे बात करें हम डार्डेलियन स्ट्रेट की, तो डार्डेलियन स्ट्रेट जो है, अब ऊपर था ब्लैक सी और सी ऑफ मारमारा, ये सी ऑफ मारमारा और एजियन सी को आपस में सेपरेट करती है, जो ये है डार्डेलियन स्ट्रेट। इन दोनों को आपस में कर रही है डार्डेलियन स्ट्रेट। अच्छा, वो साइप्रस जो है पीछे मैंने आपको बताया ना, साइप्रस आइलैंड। साइप्रस आइलैंड बच्चे इधर ही मेडिटेरियन सी के अंदर आपको मिलता है। मेडिटेरियन सी से ऊपर ये साथ ही एजियन सी है। एजियन सी और ये मेडिट इसी के अंदर साइप्रस जो है, साइप्रस आइलैंड है। 1974 के अंदर जो है इसके ऊपर इन्होंने, क्या नाम है इसका, तुर्की ने इसके ऊपर अटैक करके इसको जो है ना अपना पार्ट बना लिया था। और जो नदरन साइप्रस है, ठीक है, और एक कहलाता है नदरन साइप्रस जो ऊपर वाला है, और नीचे वाला जो इसका पोर्शन है वो ग्रीक साइप्रस कहलाता है। ठीक है, यानी वो यूनान जो है वो कहता है कि ये जो नीचे वाला ये आइलैंड मेरा है, और जो नदरन पोर्शन है वो तो ये तुर्की ने अपने अंडर किया हुआ है, कि नदरन जो है ये साइप्रस, ये मेरे अंडर आता है, लिहाजा ये मेरा है। ठीक है बच्चे, हल्का सा एक ओवरव्यू दिया है आपको ये एशिया का, पॉलिटिकली एंड जियोग्राफिकली। इसके बाद जो है ये रीजन वाइज अगर हम डिस्कस करें, तो यूरोप स्टार्ट कर, ये रशिया से, कि नॉर्थ एशिया से स्टार्ट करें, कि ये रशिया को, नॉर्थ एशिया के अंदर एक ही कंट्री आता है, रशिया। ठीक है, और रशिया जो है ये लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया। सेकंड लार्जेस्ट की बात करें तो कनाडा मिलता है। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड चाइना मिलता है बाय एरिया। फोर्थ आपको यूएसए मिलेगा। फिफ्थ आपको, क्या नाम है, ये ब्राजील मिलेगा। उसके बाद आपको ये क्या नाम, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा नंबर 7 पे। नंबर ये 8 पे आपको अर्जेंटीना मिलेगा। और नंबर 9 पे आपको ये कजाकिस्तान मिलेगा। और नंबर 10 पे आपको बच्चे अल्जीरिया मिलेगा। ये 10 जो हैं कंट्री, एक लिस्ट आपको एक बता दी है, जो बाय एरिया है। ठीक है, कजाकिस्तान को पीछे हमने किया है बाय एरिया, लैंड लॉक कंट्री है। टर्म याद रखनी है, वो लैंड लॉक कंट्री की बात करें तो दुनिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया कजाकिस्तान है। ठीक है, और अगर वैसे हम बात करें ओवरऑल, तो रशिया लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया के अंदर। और वर्ल्ड में नाइन्थ पॉपुलेशन के लिहाज से नाइन्थ नंबर पर आता है रशिया। ठीक है, इसको लंग ऑफ यूरोप भी कहते हैं रशिया को जो है। और 14th कंट्री का बॉर्डर जो है वो शेयर करता है रशिया के साथ। 11th टाइम जोन है इस रशिया के अंदर। ठीक है, ये जो लैटिट्यूड, ये सॉरी लॉन्गिट्यूड गुजरते हैं, जिसका हमने कल जिक्र किया था, तो 11 टाइम जोन बनते हैं। कल हमने बात की थी कि 1 टाइम जोन इज इक्वल टू 1 आवर 60 मिनट, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू, हमने कहा था कि डिस्टेंस मेजर करना हो तो 111.3215, 1 डिग्री जो है तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर के बराबर है। अगर आपने मैयर करना हो कि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान डिफरेंस कितना है, तो बच्चे इसकी डिग्रीज का जो है वो देख लें, कितनी डिग्रीज इसके दरमियान में आती हैं, तो आप उसका वो डिस्टेंस जो है मैयर कर सकते हैं। लैटिट्यूड के लिहाज से भी 1 डिग्री जो है 111 जो है वो किलोमीटर के बराबर है। लैटिट्यूड के हिसाब से अगर हम डिग्रीज का डिफरेंस देखें ना, कि क्योंकि डिग्रीज तो ये डिस्टेंस तो हम लेट ये हॉरिजेंटल एंड वर्टिकली दोनों साइड से मेजर कर सकते हैं ना। तो अगर आप हॉरिजेंटल वर्टिकली कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूड जो है फिर तो ठीक है, लॉन्गिट्यूड आपके टाइम जोन में भी आता है और यहाँ डिस्टेंस भी आप मेजर कर सकते हैं। अगर आपने हॉरिजेंटल मेजर करना है तो फिर भी 1 डिग्री इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर। उसके बाद बचे कुरल आइलैंड है, जो ये जापान और रशिया के दरमियान में है। ठीक है, ईस्टर्न पोर्शन देखें जहां नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया लिखा हुआ है, इसके दरमियान में आपको मिलेगा
ये जापान और इसके रशिया के दरमियान में कुरल आइलैंड, ये कुरल आइलैंड डिस्प्यूटेड है रशिया और जापान के दरमियान। उसके बाद एक एक और चलें, ये किलन गार्ड जो है बच्चे, किलन गार्ड एक जो है पॉइंट है, एक प्लेस है जो ये रशिया का पार्ट है। लेकिन अगर आप यूरोप का मैप यहाँ टर्की से ऊपर देखें ना, इसमें शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर यूरोप का मैप आप देखें बच्चे, तो आपको पोलैंड एंड लिथुआनिया के दरमियान में एक पार्ट मिलता है जो रशिया का पार्ट है, और वो पार्ट वहां पे कहलाता है किलन गार्ड। वो पार्ट है रशिया का यूरोप के अंदर, और वो किलन गार्ड कहलाता है। और अगर रशिया के रिवर्स की हम बात करें, तो रशिया के नॉर्थ से, ये ईस्ट नॉर्थ से ऊपर बिल्कुल टॉप से एक रिवर आता है नीचे की तरफ, साउथ की तरफ, जो लीना रिवर कहलाता है।